भटकती क्यों, एक जगह भी तो बैठ सकती थी, है ना। नहीं बैठी वो, क्योंकि उनको लगता था कि जो रस मुझे आ रहा है वही गा गा के लोगों को जोड़ने की कोशिश करती थी कि वो रस आए किसी ना किसी तरीके से। तो हर इवन गुरु नानक देव जी भी तो उदासी जब करते थे तो क्या करते थे, ब्लेसिंग्स देने जाते थे, अंदर टूटे भज्जे हम सारे लोग, कोई कैसा कोई कैसा, तो वो खुद गए हर जगह, है ना, और सबको ब्लेस करने गए। तो उनके यहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई किसी तरीके की कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये छेड़ाखानी क्यों कर रहा है, ठीक है, कौन कह रहा है अंदर आवाज़ कैसे आएगी, स्पीकर ही नहीं है वहाँ। तेज नहीं कर रहे हो। अच्छा ठीक है, जो सो ये सारी चीज़ें हमारी सिखाई जाती हैं हमको, और हमने कहाँ से सीखी है, हमें तो गुरुजी ने नहीं बोला ना ये सब बातें, हमने सिर्फ शब्द कीर्तन से सीखी है, शब्द की व्याख्याओं से सीखी है, और ध्यान देके सीखी है, सो इसलिए जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, व्याख्या लगानी भी एक ज़रूरी है सत्संग में, क्योंकि जो जो सत्संग करते हैं आगे जाके घरों में जहाँ जहाँ करते हैं उनको ये ज़रूर हिदायत देनी चाहिए। वो सिर्फ एक नाच गाने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, नाचो गाओ किसी ने मना नहीं किया है, बट भाव से आना चाहिए, वीडियोस बना के नाचना नहीं चाहिए। ये मतलब मैंने ये देखा है, मैं भी देखती हूँ बाद में ऐसे ऐसे करके लोग वीडियोस बना रहे हैं, मतलब गुरुजी के लिए कोई नाच नहीं आ रहा, सिर्फ फेसबुक पे डालने के लिए नाच आ रहा है। और ये सब बंद करना चाहिए आपको, क्योंकि आप वो टाइम गवा देते हो। क्यों? क्योंकि गुरुजी के खुद के वचन है कि जब तुसी नचते हो तो पता नहीं तुम्हारे कर्म कितने कितने आपके पूरे होते हैं। मैं जैसे ठीक करता हूँ ऐसे ही नाचने पे मुझे याद आ गया, तो मैं जब हाँ 2006 की बात है, और बैसाखी का दिन था, तो हंसराज हंस आए थे वहाँ पर, और जो आजकल जो जहाँ लंगर वंगर लगता है ना, वहाँ पर उस टाइम पे ना सारे पत्थर उठाए गए थे, मतलब उसको फ्लैट किया गया था ग्राउंड को, बिना बात किए सेवा करना। सो यस तो पता है। सो वहाँ पर ना सारे इतने बड़े बड़े पत्थर, और बहुत सेवा हुई थी वहाँ पर कि संगत जाके पत्थर हटाए, कई बार हाथों से हटाए, कंकर थे, कुछ भी थे, बड़े बड़े बुलडोजर भी आए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टान सी तो थी वहाँ पर। और हाँ, इसने करी हुई पक्की सेवा। सो इसको तूने सुना रही हो ना, तूने भी करी होगी ना उस टाइम पे सेवा, क्या पत्थर, लोगों के पैरों में छाले, हाथों में जख्म, और वो जगह गुरुजी ने फ्लैट करवाई, बड़ी मतलब काफ़ी सारी हो गई थी, फिर भी ऊपर खाबर थी, वहाँ कारपेट्स लगाए, तो पहली बार वहाँ पर फंक्शन हुआ था, और हंसराज हंस का स्टेज लगा हुआ था वहाँ। और हम भी, मैं मेरे हस्बैंड और क्या कहते हैं, एक और हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड है, उनको भी हम लेके गए। मैं कहा तो चल, तो वहाँ हम गए, तो पहले तो मेरे हस्बैंड मुझे पहले से बोल के गए थे कि तू ना नाचेगी नहीं। मैंने कहा हाँ जी नहीं नाचूंगी, अगर तू नाची तो फिर देख लो, तो लड़ाई हो जाएगी हमारी बहुत ज़बरदस्त। मैं कहा नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं नाचूंगी, मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी। ठीक है, और हम भी चल दिए वहाँ पर, हम चले गए, तो मैं तो ना स्पीकर के पीछे जाके खड़ी हो गई, और वहाँ से ना जहाँ पर वो स्टेज लगा था उसके पीछे इतने बड़े बड़े स्पीकर थे, तो उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं वहीं खड़ी हो जाती हूँ, तो मामी जी भी खड़ी थी, बड़ी मामी जी, हम वहाँ पीछे सारे खड़े हुए थे। तो खड़े हुए तो उसने अपना गाना वाना जो भी शुरू किया, और गुरुजी भी सामने आसन पे ऐसे बैठे हुए थे, इतने क्यूट से पोले से येलो कलर के चोले में, एंड तो उसने गाना शुरू किया, तो मैं तो वहाँ पीछे स्पीकर में, नीरज वहाँ बैठा हुआ, मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनकी नज़रों से कोने में तो डांस कर सकते हैं ना, बाज ही नहीं आ सकते ना, अब इंसान बाज नहीं आ सकता इस चीज़ से, वो अपना कंट्रोल ही नहीं होता उसमें, आप क्या कर सकते हो। तो मैं वहाँ पीछे ऐसे अपना हल्का सा नाच रही थी, और वो जो स्टेज, आप सोचो स्टेज इतना ऊंचा, स्पीकर इधर, और मैं कोने में छोटी सी कहीं स्टेज के थोड़े नीचे,
और धीरे धीरे करके वो, मैं तो मस्त हो गई, फिर वो धीरे धीरे कब हंसराज आया और नीचे से ऐसे कोने में ऐसे जाके ऐसे करके जाके बोला ये जो मीरा की तरह नाच रही है वो आगे आके नाचो। मैंने उस टाइम पे तो बस मैं भूल ही गई। फिर तो उसे बोला जब आगे आ जाओ तो मैं आगे आके नाची। यानी आप मानोगे नहीं, जब उसे वो नाचने के लिए बोला वहाँ कारपेट लगे थे, बट बीच में पत्थर, बीच में फ्लैट, बीच में पत्थर, बीच में फ्लैट, चुप नहीं रहते, गिरने का भी डर होता था। मैं गिरे पड़े जो भी क्या फर्क पड़ता है, आपको यू कैन फील, जब आप डांस करते हो यू कैन फील कि फ्लैट है या कुछ है, बड़ा मस्ती में नाच रहे हो। वो नाचते नाचते एक नज़र मेरी नीरज पे भी पड़ी, मैं तो देखा भी नहीं, मैंने इधर उधर पता नहीं कहाँ है, जो भी है। तो नाचे और नाचते नाचते फिर मैं गुरुजी के पास पहुँच गई। जैसे ही वहाँ पहुँची उन्होंने अपने चरणों में बिठाया। नाच का आपको बता रही हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। दिखाने के लिए नाचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फेसबुक के लिए नाचोगे, इंस्टाग्राम के लिए नाचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आज आपको फ्लैटली बता रही हूँ, मैंने लोगों को बहुत देखा है और सबको वार्निंग है। फेसबुक पे डालने नाच रहे, देखो हमने कितना, एक नॉर्मल कोई वीडियो बना रहा है दैट्स ओके, सेल्फियाँ ले लेके नाच रहे हैं दैट इज नॉट गुड। ये बंद कर देना। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ ऑन दिस पार्ट। सो उससे ना कि आपका ना एसेंस खत्म होता है। गुरु को बहुत छोटा सा कर देते हो ना, एक चीज़ गुरु जी ने ब्लेस की उसको बड़ा छोटा सा कर दिया। आपको नाचना चाहिए था यहाँ से। एनीवे, सो प्लीज़ बिना बात के सेवा, बिना बात के भी सेवा हो सकती। सो उसके बाद फिर वो एक आया, अनित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी गुरु जी। एक तो उस दिन जब गुरु जी के साथ बैठे ना तो ऐसे वो नैन मटक के होते हैं ना, पूछो नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो वो उधर बैठे, मैं तो खो गई। वो उधर देखे, मुझे देखे, इतना क्यूटली मुस्कुरा रहे थे मतलब मैं बता नहीं सकती मतलब कैसे कर सकती ना, मतलब गुरु जी को बोलना नहीं चाहिए, सब बहुत बुरा ना मान जाए। सो कुछ चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। सो उधर बैठे तो वो नित खैर मंगे सोनिया मैं तेरी, मुझे नहीं पता, मैं खड़ी हुई वहाँ, सीधे से ज़ॉम्बी नहीं चल रहा होता, पता नहीं होता, सीधा गुरुजी के वहाँ से गई और सीधा स्टेज पे जाके डांस भूल गई सारा कुछ जो वादा किया, वो कुछ भी याद नहीं मुझे, तो भूल ही गया क्योंकि गुरु बैठे हैं सामने, है ना। और फिर नाचते नाचते बस जो भी एक्सपीरियंस होता है जब नाचते हो। एक सेकेंड यार, एक मिनट पहले अभी लंगर दिया, भी सेवा बाद में एक्स्ट्रा डालने की कर लेना ना प्लीज़, पहले लंगर दे दो फिर एक सेवा। और उसके बाद एनीवे मैंने कहा आज तो नीरज बड़ी गुस्सा होने वाला है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और सच में था भी, टेढ़ी तरह से जब सब कुछ खत्म हो गया देखा तो गुरुजी के पास जब हम गए तो उनको भी लिया, हंसराज हंस भी थे वहाँ पर, तो हमने मत्था टेका। जब मैंने टेका नीरज ने भी टेका, तो मेरा तो कुछ बोला नहीं, तो हंसराज को बोलते देखो ए हेलीकॉप्टर के मालिक के लिए वधिया चंगे बंदे ने। उस टाइम सारा नीरज का गुस्सा ही खत्म हो गया। तो उनको पता है, उनको टोटके आते, तरीके आते कि ये किधर है तो ये किधर है, ये होता है। सो इस तरीके से बात हो गई। घर आके कोई डांट वानी लगी, ठीक था, वो तो सो ही गए चुपचाप। नेक्स्ट डे भूल भाल जाता है इंसान। बट एक दिन गुरुजी ऐसे नीचे बैठे थे और क्योंकि वो कहते कि सब लोग देखते हैं देखो, तो इसलिए तू नाचती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता लोग देखते। तो मैं इनको बोलती थी मैं तो किसी के लिए, मेरे को तो कोई दिखता ही नहीं है, मेरे को दिखता ही कोई नहीं है, मुझे तो वही नज़र आते हैं, मुझे क्या करना है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो कर रहा है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज नाच आपके अंदर से आता है। सो ऐसे गुरुजी नीचे बैठे थे और नीचे बैठे हुए तो ऐसे तब हिम्मत हो जाती थी हमारी कुछ पूछने की। तो ऐसे मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, क्यों डांस करना क्या कोई बुरी बात होती है? तो गुरुजी कहते हैं ले कमली, मैंने कहा डांस तो सब तो बड़ी पूजा होती आए, मेरे को अपना आंसर मिला, मैं कहा हूँ तो दसो बच्चे या ना नच्चे, गुरु का वचन तो पूरा। अब तो कोई बोले ठीक है नाच रही है ये पागल है शुदा है, वक्त नचो, पर नाचो अपने अंदर से, नाच आपके अंदर से आना चाहिए, टेक्निकल नाचना नहीं होना चाहिए, है ना, दिखाने के लिए नहीं नाचना चाहिए, वो आपका अंदर का एक भाव है। और नाच क्यों सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, प्योर होता है, क्योंकि उसमें आप बोलते कुछ नहीं हो, आप जिसको कहते हैं आप, क्योंकि वर्ड्स में भी कोई गलती हो सकती है,
शब्दों में भी गलती हो सकती है, पर जब आप नाचते हो तो जो अंदर का जो नाच और जो आपको रस और आनंद होता है वो आपके हाथ पैर के मूवमेंट से, आपकी आँखों से झलकता है। तो वहाँ पर बहुत प्योरिटी होती है, वो प्योरिटी आनी चाहिए। सेल्फी प्योरिटी नहीं, दूसरी प्योरिटी, यू नो, दिखाना है कि ऐसी था गुरु जी ने सत्संग में नाचते हैं, यू नो, ये सब नहीं होता, क्योंकि फिर आप एसेंस खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए नाच ज़रूरी है, बट नाच के मायने हैं, अंदर से नाचने के मायने हैं, फील करके नाचो ना कि वो बैठे हैं और उन्होंने कितना अच्छा मौका दिया, और नाचने में ही आपका कल्याण भी होता है। जैसे पहली बार जब मैं नाची थी तो मुझे कहते तू तो बड़ा सोना नाचती है, तो मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। तो तब उन्होंने कहा था जब तू नाच रही थी तो मैं तेरा कल्याण कर दी। सो आप वो कौन सा मौका है गुरु जी का, कौन सा वो एक टाइम है जिसमें वो ब्लेस करते हैं, कौन सा वो एक पल है। जैसे कई बार शब्द लगे होते थे, तो जैसे गुरु जी वॉक पे चले गए, ठीक है, वॉक पे गए तो वो गाने लगाते, मतलब जब वो सब सारी संगत चली गई, थोड़े से जने बैठते थे, तो किसी को बोल दिया कि कोई उन्होंने गाना लगाया, जैसे हंगामा है क्यों बरपा गजलें और पीने पाने वाले गाने, हालांकि वो सब रिलेटेड होते थे परमात्मा से। तो किसी को आगे को बोला, मैं नाम नहीं लूँगी, कि तूने ना ये, मैं आ रहा हूँ, तूने सोना नहीं है बिल्कुल, है ना, क्योंकि गुरुजी वॉक पे 1 घंटा जाते थे और गुरुजी ने वो लगा दिए गाने, कहते तू जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तू सोएगी नहीं, बिल्कुल नहीं सोना, बस सुनते, बस जागना है। यू नो, पहले थोड़ी देर वो जागती थी, उसके बाद उसको नींद आ गई। तो गुरुजी ने बोला जो मैंने तेरे लिए टाइम मुकर्रर किया था ब्लेसिंग का, वो निकल गया, तो तूने सो के गवा दिया। मैं जब तेरे को बोल के गया था तो तू क्यों नहीं जा, एफर्ट कर लेती, मुझे छठे, मतलब जो भी है, मतलब एफर्ट कर ही लेता है ना इंसान। सो ये भी उनका एक तरीका है कि कौन से शब्द में, उस शब्द के कौन से पल के अंदर, उस लंगर की कौन सी गिराही के अंदर या एक बुरकी के अंदर एक कोई भी पल एकदम से आएगा, वो आपका वो ब्लेसिंग होगा। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी जिंदगी में। सो इसलिए उनका शुक्राना है गुरु जी का कि वो हर पल हमको संभाले रखते हैं। हम क्या जोड़ेंगे, वो हमें जोड़े हुए हैं, हमसे तो कोई होता नहीं है। हम बाहर जाएंगे घर से 10 तरीके के फ़ोन आएंगे, कोई गाली गलौज करेगा, कोई कुछ करेगा, कैसी कैसी बातें होंगी, बट जो ये खजाना है ना, तो कहते हैं ना एक पल सत्संग का, एक घड़ी भी सत्संग की है ना, जैसे वो बता रहे ना कि वो ले गए ऊपर के 2 घड़ी मिल जाए तो पहले मान लियो, अक्लमंदी भी सिखाते हैं ना गुरु। तो ऐसे ही 7 बेटे मिल गए थे उनको, जुगत जब बताई, यानी हम लोग शब्द कीर्तन से कितना सीखते हैं कि एक होता है, वो कहते हैं तेरे भागों में बच्चे नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है तेरे भाग्य में। तो गुरदास जी ने बोला कि वो तो रूह ही पहुंची, कह रहे तेरा तरीका ही गलत है, तू जाके बोल अगर यहाँ लेख में नहीं है ऊपर तो कर दे, तो यहाँ भी बन जाएगा। तो उनके हाथ में, तो उनके 7 बच्चे हुए। सो लेख मिटाने वाले भी वो, है ना, और लिखने वाले भी वो, सारा कुछ उन्हीं का है। सो हम बहुत सोचते हैं ना कि वो गॉड वी आर सो कनेक्टेड टू गुरु जी, वो 1 सेकंड में ऐसे निकाल, हम वी आर नॉट कनेक्टेड, ही इज कनेक्टेड टू अस। वो हमसे कनेक्शन बनाए हुए हैं, हमारे बस की तो है नहीं, हमसे एक इंसानी रिश्ता ही नहीं कनेक्ट होता, वही नहीं सही रहता, तो हम गुरु से क्या बात। सो गुरु अपने हैं, गुरु हमारे हैं और हम गुरु जी के हैं। और प्लीज बिना बात के से इनसे एक लहर आती है प्यार की, उसको एंजॉय करो। और एक लहर जो, जिस लहर से वो आपको प्यार करते हैं एक एक संगत को, आई थिंक इनके जैसा कोई, गुरु जैसा ना ही कोई। मैं, जिसने गुरु मान लिया तो वो गुरु नजर आएगा, जिसने ईष्ट मान लिया तो वो ईष्ट की तरह दिखे, किसी ने उनको फादर की तरह माना तो फादरली नजर आएंगे, किसी ने उनको ब्रदर की तरह माना तो उनको उसी रूप में वो वाली फीलिंग आती रहेगी। बात आपका एक एक का कनेक्शन है, बात और कुछ भी नहीं, भाव ही सब कुछ है। तो आप जिस भाव से उनको देखेंगे, उनको एक वो बोलेंगे वो बहुत बड़े परमात्मा, इनके पास नहीं जाना, वैसे ही वो आपको वो भी कर देंगे। वो तो कह रहे मैं तो तेरे को अपना बना लूँ, तू मेरे को इतना ऊँची चोटी पे यू नो बैठा रही है,
क्योंकि उनको पसंद नहीं है, उनको अपनी संगत के साथ अच्छा लगता है, उनको 1 to 1 अच्छा लगता है। ऐसे हम एक शादी पे गए थे, इसके बाद कहाँ गई वो शिवा, शिवा सत्संग करने इधर आ जाओ। सो उन्होंने एक बार हम एक शादी पे गए, गुरुजी ने कहा उधर आ जाना, तो मतलब वो इतना ऊंचा स्टेज बना दिया है, मतलब एक नॉर्मल होता है ना 2-3 फीट का अलग से एक उनके लिए बना दिया, और एक था इतना ऊंचा, मतलब कितनी सारी 15 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाए, और वो भी स्टेज ऐसे लग रहा था हिलता, जैसे कोई चेक पोस्ट बनाया हो, यू नो ऐसा वाला लग रहा था। हमें भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि गुरुजी को इतना ऊपर उन्होंने चेक पोस्ट टाइप बना दिया, और वहाँ लगा तो गुरुजी बड़े अनकंफर्टेबल हुए, हम भी बड़े अनकंफर्टेबल हुए। सो एक पर जब गुरु, तो हम वो समझ में आ गए कि वो कह रहे मुझे इतना ऊंचा क्यों बैठाते हो, मैं तो तुम्हारे तुम्हारे साथ, वो नीचे बैठते थे हमारे साथ, ऐसे ही वो पिल्लो रख के ना ऐसे करके क्यूटली बैठते थे पैंट शर्ट में, तभी ऐसे करके लेट जाते थे। सो वो हमारे अपने हैं, उनको अपना मानोगे और अपना समझोगे तो आपको वो फीलिंग भी आएगी, अपनाएंगे भी तो वही ना, हाँ जी ठीक है गुरु जी यहाँ 100 मंत्र जाप कर लिए, वो कर लिया, ये कर लिया, हम चलिए रख लिए, हमने तो बड़े मंदिर जाए, हर मंडे जा रहे हैं, हर मंडे ये कर रहे हैं। जो बाहर की चीज़ें हैं वो गुरु पे यहाँ लागू नहीं करेंगे, चलिए कोई काम नहीं करेगा, सोमवार काम नहीं करेंगे इन द सेंस कि मैंने 40 सोमवार किए, 16 सोमवार किए, ब्लडी एंड जो भी है, बट सिंपल तरीका है गुरुजी का, आओ घर बैठो, घर बैठ के भी ब्लेसिंग है, अगर मंदिर बुलाना है तो मंदिर आपको बुला के ब्लेसिंग देंगे, आपको सत्संग में बुला के ब्लेसिंग देंगे, ये उनकी रजा में राजी रहना होता है। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट, हंसते रहो और खुश रहो, है ना, ऐसे ही। और उनको बोलो कनेक्शन आप ही जोड़ो, बस हमसे नहीं होता, हम ऐसे ही हैं। शिवा, शिवा बोलो आगे बैठ जाए, मुझे लगी हुई है सेवा में कोई, हाँ हाँ बुलाओ। सो मुस्कुरा दो, जो बहुत सीरियस हो गया नहीं। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड जहाँ जहाँ वो बुलाए, अगर पहुँच पाओ तो ठीक है, नहीं पहुँच पाओ तो ये मत सोचो कि अपशकुन सा हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, वो वहम ना करो कि ओ गॉड हम पहुंच नहीं पाए तो ये रह गया। उनको पता है आपको कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, और बस ये याद रखना, आपको घर बैठ के भी ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सत्संगों में, बड़े मंदिर जाने से भी ब्लेसिंग मिलती है। कई बार आप घर में इतना कनेक्ट हो जाते हो गुरुजी से, तो आप 1 to 1 कनेक्शन बना रहे हो, अपने दिल का हाल बता सकते हो। एंड वेयर इज शिवा, मेरे दिल का हाल भी सुन लो। शिवा बुला ना, वो तो नहीं पीछे, नहीं तो डन कर देना। हाँ तो भाई आइए, आपको सत्संग आ जाओ, मैं सुनना चाहती हूँ ऑनेस्टली। अभी इसको बंद करना।